कोई है अंदर? दरवाजा खोलिए, मुझे बात करनी है। तुम यहाँ इस वीराने में कैसे आई? तुम कौन हो बेटी? सब ठीक है ना? मैं रास्ता भटक गई थी, मदद चाहिए थी। मैं झोपड़ी में नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आराम से रहो बेटी, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। सुबह होते ही मैं तुम्हारी राह आसान कर दूंगा। मैं आगे ही जाऊंगी, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। रुको बेटी, बात सुन लो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक कच्ची मिट्टी का घर था। इस घर में 100 साल का एक बूढ़ा साधु अकेला रहता था। आज भी बूढ़ा गहरी नींद में सो रहा था। रात का सन्नाटा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहाँ इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। बूढ़ा साधु बिस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम रेहाना था। बूढ़े साधु ने जैसे ही रेहाना को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वह बस उसे देखता ही रह गया। नजरें हटाना उसके बस में नहीं था। बूढ़े साधु ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? रेहाना ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं अजमेर जा रही थी, मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा जैसे मदहोश हो चुका हो बोला, अंदर आ जाओ। रेहाना घर के अंदर आई। बूढ़े साधु ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यही सो जाओ। रेहाना लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। वही बूढ़ा साधु वहीं खड़ा था। वह उसे अजीब नजरों से देख रहा था। रेहाना घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा साधु बोला, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। रेहाना ने गुस्से में चादर ली, ओढ़ी और फिर लेट गई। लेकिन उसके सो जाने के बाद भी बूढ़ा साधु वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वह बस रेहाना को देखता रहा। सुबह हुई। रेहाना ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहाँ जाओगी? अजमेर बहुत दूर है, तुम अकेली कैसे जाओगी? वह उसके पास आया और अचानक रेहाना का हाथ पकड़ लिया। आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। रेहाना ने गुस्से में हाथ छुड़ाया। एक रात का क्या मतलब? बूढ़ा साधु बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब चालाक नजरें थीं, जैसे मन में कोई और इरादा हो। रेहाना उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। रात हो चुकी थी। रेहाना अपने कोने में लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जब रात गहरी हुई, सन्नाटा और गहरा हो गया। बूढ़ा साधु चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ रेहाना के पास पहुंचा। काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक रेहाना की आंख खुल गई। वह घबरा कर बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा साधु शांत आवाज में बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने लेटी हो, गर्दन में दर्द हो जाएगा। रेहाना ने तकिया लिया, मुंह फेर लिया और बोली, जाओ यहां से। बूढ़ा वापस लेट गया, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाता रहा। सुबह रेहाना चली जाएगी। आज भी मौका चला गया। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। कल कोई ना कोई चाल चलनी होगी। सोचते सोचते वह सो गया। सुबह हुई। रेहाना उठी और बोली, अगर जाने का इंतजाम हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बूढ़ा उसे चाहत भरी नजरों से देखता रहा। नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। रेहाना हैरान होकर बोली, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? बूढ़ा बोला, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। अभी कोई इंतजाम नहीं हो पाया। शायद कल एक काफिला यहां से गुजरेगा और अजमेर की तरफ जाएगा। यह सुनकर रेहाना को थोड़ा चैन मिला। ठीक है, कल काफिले के साथ चली जाऊंगी। बूढ़ा मन ही मन खुश हो गया। एक रात और मिल गई। पूरा दिन बूढ़ा दूर बैठकर उसे देखता रहा। उसकी नजरों में अब और भी खतरनाक गहराई थी। रात ढली। रेहाना लेट गई। बूढ़ा भी लेट गया, लेकिन उसकी आंखें छत पर नहीं बल्कि रेहाना पर थीं। उसकी सांसें तेज थीं। दिल में अजीब सा तूफान उठ रहा था। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से रेहाना के पास गया। उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर वह उसके पास बैठ गया और उसके बालों को बहुत धीरे से सहलाने लगा। अचानक रेहाना हल्का सा हिली। बूढ़ा घबरा गया कि कहीं वह जाग न जाए। वह डर कर अपने बिस्तर पर लौट गया, पर उसने वहीं से रेहाना का हाथ पकड़ रखा था। वह उसका चेहरा देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब केवल इच्छा नहीं थी, बल्कि बहुत पुरानी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक रेहाना की आंख खुली। वह चीखना चाहती थी, पर बूढ़े ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर वह ऐसे अपने बिस्तर पर लौट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रेहाना पूरी रात सोचती रही, ये बूढ़ा मेरे पास क्यों आया था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके मन में कैसी भावना है? वह भय के कारण कांपती रही। सोचते सोचते अंत में उसे नींद आ गई। सुबह हुई। रेहाना उठी और बूढ़े के पास जाकर बोली, क्या दल के लोग आ गए हैं? अब मुझे जाने दो। बूढ़ा कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, नहीं, दल अभी तक नहीं आया है। रेहाना चौंक कर बोली, क्या? पर तुमने कहा था कि दल आज पहुंच जाएगा। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला,
हाँ, आना था। शायद शाम तक पहुंचे। रेहाना ने कठोर स्वर में कहा, मैं अब और नहीं रुकने वाली हूं। बूढ़ा चुप रहा। वह आंगन में बैठ गया और दूरी से रेहाना को उसी विचित्र नजर से देखता रहा। रेहाना ने मन में सोचा, उसकी नजर मुझे सही नहीं लगती। मुझे यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मैं जवान स्त्री हूं और इस बूढ़े का मन जाने कैसा है। उसने मन में विचार किया, रात में यह मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी स्थिति में रात नहीं रुकूंगी। दल आए या ना आए, मुझे निकल जाना होगा। बूढ़ा अब भी उसे वैसे ही देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। शाम हो गई थी। रेहाना उसके पास आने ही वाली थी, पर उससे पहले बूढ़ा खुद उसके पास आया। उसने कहा, लगता है दल अब सुबह तक ही आएगा। उनके पास बहुत सामान होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और यहां रुक जाओ। रेहाना को क्रोध आ गया। उसने सख्त स्वर में कहा, मैं अब और नहीं रुक सकती। दल आए या न आए, मैं अभी जा रही हूं। मैं एक क्षण भी और यहां नहीं रहने वाली। बूढ़ा उसके और पास आया और बोला, थोड़ी देर में पूरी अंधेरा हो जाएगा।